नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों 5 नवंबर में जो बैच स्टार्ट हुई थी वो बैच में एक स्टूडेंट नेपाल के जो कि बेसिकली नवंबर में उनकी बैच खत्म हो गई, वो चले गए। तो उनकी फीडबैक की मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम अभाव के कारण उस वीडियो को मैं अपलोड नहीं कर सका। तो थोड़ी मैं लेट इसे दिसंबर में अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो पिछले मंथ की वीडियो है। बाकी इस मंथ के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी फीडबैक की वीडियो एक के बाद एक आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। म यहाँ राम्रोसँग काम सिकिसकेको छु। तपाईँहरूलाई पनि आउनुहुन्छ भने यहाँ काम सिक्नुहोस् हैन। यहाँ सर धेरै राम्रोसँग सिकाउनुहुन्छ। त्यो स्टेबलाइजर मैले काम सिकिसकेको छु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों 5 नवंबर से जो हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, बेसिकली इसके अंदर 3 स्टूडेंट थे, जिसमें एक है भाई साहब श्रवण जी, जो कि बेसिकली नेपाल से आए थे। और ये हमारे इंस्टीट्यूट के लिए सबसे पहला ऐसा मौका था जबकि नेपाल के स्टूडेंट्स यहाँ पे आके एडमिशन करवाए थे। तो सबसे पहले आप अपना नाम और पूरा एड्रेस बता दीजिए। हाम्रो नाम है सर श्रवण कुमार जोर से। घर खुट्टा पिपरारी भेले खुट्टा पिपरारी जी। हम ये स्टेबलाइजर के कोर्स के लिए बहुत बढ़िया कोर्स भेले। खुट्टा पिपरारी कौन जिला में पड़ता है? महोत्तरी जिला। महोत्तरी जिला के हैं और जनकपुर के पास ही है। तो इनका बेसिकली कोर्स था स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर। तो इनका स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। बाकी सारे स्टूडेंट हैं। हमारी नई बैच भी स्टार्ट हो रही है 5 तारीख। तो उसके साथ फ्रिज का क्लास शुरू होगा, चाहे मोटर वाइंडिंग का क्लास शुरू होगा। डिपेंड करता है कि पिछले बैच के अंदर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका कौन कौन सा ट्रेड होगा, है ना। तो इस बैच में 3 स्टूडेंट्स थे, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थे। तो जो भी फोकस था वो बस 3 स्टूडेंट्स के ऊपर ही था। तो आप बताइए, आपको ट्रेनिंग करते हुए कैसा लगा? नहीं, बहुत बढ़िया लगा सर। बहुत अच्छा से सर सिखाते हैं और काम भी करने में कोई दिक्कत नहीं आता है। हमको सब जानकारी मिल गया स्टेबलाइजर बारे में। अच्छा, शुरू में जब शुरुआती जो क्लास चला था उसमें कुछ थ्योरी बेसिक ट्रांसफार्मर का चीजें बता रहे थे, तो मन में लग रहा था कि प्रैक्टिकल में कमी होगी या इस तरह की बात? सब नहीं, मन में तो आ ही रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आफ्टर ऑल प्रैक्टिकल करते करते आपका पूरा प्रैक्टिकल जितना होना चाहिए भरपूर मात्रा में हुआ जी, एकदम पूरा हुआ। और दूसरी चीज है क्या कि हम स्टूडेंट के सर पे सवार होकर काम नहीं करवाते हैं। वो इसलिए कि स्टूडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि अगर हम हमेशा आपके साथ खड़े होकर काम करें तो एक्चुअल में क्या होगा कि आपके घर पे तो हम नहीं होंगे ना। तो यहाँ पे अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट काम करने की अगर आपको यहाँ से अगर मिलती रहेगी तो आप अपने घर पे जाके अच्छे से काम कर सकते हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूट में आने से पहले आपको ऐसा भी लग रहा था कि फ्रॉड होगा, ऐसा कुछ? ये सब महसूस तो नहीं हुआ। यूट्यूब में देख करके आए हैं। नहीं, यूट्यूब में देख करके आए थे, फिर भी और लोगों को बोले होंगे कि हम जा रहे हैं दरभंगा ट्रेनिंग के लिए, तो लोग तो मना कर रहे होंगे। हाँ, बहुत कुछ बोला। जी जी। क्या कह रहे थे? यहाँ आने के बाद सब कुछ सही है। यहाँ पे आने के बाद सब कुछ सही है। एक्चुअल में होता है क्या कि खासकर बिहार थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा बदनाम है। लोग उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा देते हैं। देखिए, बुराई है लेकिन हर जगह नहीं है। आप यहाँ पे आते हैं, देखते हैं चीजें। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप दरभंगा के रहने वाले हैं तो आकर डायरेक्टली इंस्टीट्यूट विजिट करें। जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप फीडबैक ले लें, या आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं आप हमें बताएं। अगर आपके इलाके के कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करके गए होंगे, मैं उनका नंबर दे दूंगा। आप डायरेक्टली उनसे विजिट कर सकते हैं, उनके वर्कशॉप को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको हर तरह से सेटिस्फेक्शन मिलता है तो आप हमारे यहाँ आकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज हम आपको और बता देना चाहते हैं कि अगर आपके कोई जानने वाले दरभंगा में रहते हैं या आपके कोई जानने वाले दरभंगा शहर में रहते हैं, तो आप उनसे भी इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं कि एक्चुअल में इंस्टीट्यूट है या नहीं, ट्रेनिंग होता है या नहीं, या फिर ट्रेनिंग का जो स्तर है वो कैसा है क्या। तो अब आपको कोई भी ट्रांसफार्मर मिले तो डिजाइन कर सकते हैं, वायर गेज निकाल सकते हैं, कोर नंबर निकाल सकते हैं। और करीबन स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर की 5 तारीख से क्लास स्टार्ट हुई थी। आज कितना तारीख है? 30 तारीख है आज। और लगभग पर डे क्लास लगभग 6 घंटा 4 घंटा या उससे ज्यादा भी क्लास चला है। तो स्टेबलाइजर का काम सीखने के लिए जो टाइम का पीरियड था, वो टाइम का पीरियड आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा
कि बेसिकली कोई काम है, मेमोरी चिप तो डाउनलोड करना नहीं है कि 10 मिनट में हो जाएगा। तो काम सीखने के लिए जो टाइम का ड्यूरेशन होना चाहिए, उस ड्यूरेशन के अंदर उस चीज़ को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से रहती है और आप चीज़ों को काफ़ी बारीकी से अनुभव कर सकते हैं, है ना। आपने देखा इंस्टीट्यूट के अंदर कि हमने मोटर फैन की ट्रेड के लिए भी इंतजाम काफ़ी सारा किया है। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे जो रैक में ये सारी की सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये फैन, मिक्सर, मोटर, इन सभी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं जिससे कि हम यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं। मैं एक दिन कोशिश करूंगा फुर्सत में, मैं एक एक चीज़ यहाँ की दिखाने की कोशिश करूंगी, किस किस स्पेयर पार्ट्स को हमने शामिल किया है और कौन कौन सी मोटर या फिर फैन की जो चीज़ें हैं हमने यहाँ पे रखी है जिसके ऊपर की हम आप लोगों को ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारे यहाँ जब हमने इंस्टीट्यूट खोला था तो हमारे यहाँ सिर्फ एक ट्रेनिंग थी, स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर, वही बैटरी चार्जर, ये सब कुछ। सेकेंड में हमारी ट्रेड हुई रेफ्रिजरेटर, ऑल टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। इसके बाद हमने मोटर फैन की ट्रेड शुरू की, बेसिकली डोमेस्टिक। इसके बाद कमर्शियल में जैसे 3 फेज मोटर होगा, फिर से समरसेबल मोटर, ये सब की ट्रेड आने वाले टाइम के अंदर स्टार्ट होगी। मे भी जनवरी के अंदर आपको इन्वर्टर की भी ट्रेड स्टार्ट होती हुई दिख जाएगी और मेरी पूरी कोशिश है कि जनवरी में, काफ़ी सारे लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, जनवरी में क्लास स्टार्ट होने की 99.9% संभावना है और वो स्टार्ट हो जाएगी। तो श्रवण जी, आप अपने नेपाल के रहने वाले जो लोग हैं उनको कुछ नेपाली में कुछ बताना चाहते हैं या फिर मैथिली में, नेपाली में? जी, हम यहाँ पहले बहुत बढ़िया काम सीखली, ट्रांसफार्मर बनावे के पूरा काम हमारा जानकारी भ गेल, कोई दिक्कत ना है। जे सब साथी भाई सब छी आके यहाँ ये काम सीख सके छी। अच्छा, नेपाली में नहीं कुछ मैसेज देंगे? म यहाँ राम्रोसँग काम सिकिसकेछु, तपाईँहरूलाई पनि आउनुहुन्छ भने यहाँ काम सिक्नुहोस्, हैन। यहाँ सर धेरै राम्रोसँग सिकाउनुहुन्छ। स्टेबलाइजर मैले काम सिकिसकेछु सबै, मलाई राम्रोसँग थाहा छ स्टेबलाइजर बनाउन। यानी सिर्फ स्टेबलाइजर नहीं, इसके साथ बहुत सारी ट्रेड है। ये बेसिकली स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर आपने किया है। अदरवाइज रेफ्रिजरेटर भी सीख सकते हैं, मोटर फैन का भी काम सीख सकते हैं, आने वाले टाइम के अंदर इन्वर्टर या फिर 3 फेज मोटर, समरसेबल, सारी की सारी चीजें सीख सकते हैं क्या? तो बेसिकली इनका जो फीडबैक था वो एक्चुअल में होता है क्या कि कैमरा के सामने हर कोई कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो जैसा मैं महसूस कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं सौरभ जी। खैर कोई नहीं, ये सब ऐसे ही होता है। तो आप सभी लोगों को कहते हैं अच्छा सा ट्रेनिंग है, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल एक छोटी सी फीडबैक की वीडियो थी, मैंने इनकी रिकॉर्ड की क्योंकि ये अपने घर चले जाएंगे कल या परसों। तो इनकी फीडबैक की हमने वीडियो रिकॉर्ड की। बेसिकली 2 स्टूडेंट और हैं, एक जमुई और एक झारखंड। तो जमुई वाले भाई साहब की फीडबैक की वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं। जो झारखंड के भाई साहब हैं उनकी फीडबैक की वीडियो आपको काफ़ी जल्द देखने को मिल जाएगी। और 5 दिसंबर से हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा के। और 7 दिन की फ्री डेमो क्लास है, आप 1000 रुपये जमा करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके अंदर की वो 1000 रुपये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके आने से पहले यहाँ पे हम आपके रुकने का इंतजाम मुकम्मल कर सके, क्योंकि ठंडे का महीना है। आपके रहने का इंतजाम हम बिफोर यहाँ पे करके रखते हैं ताकि आप यहाँ पे आकर 7 दिन का फ्री डेमो क्लास लेंगे। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी तो फीस जमा करके आप कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं क्या। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, रहने का कोई होटल वाला इंतजाम नहीं है, नॉर्मल सा कमरा है। आप आराम से रहकर यहाँ पर जो आपकी ड्यूरेशन है कोर्स की, आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लाइव स्ट्रीमिंग या फिर वीडियोस में, तब तक अपना अपनों का खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।